गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कल हम लोग इंग्लिश में सेकेंड लेसन्स पढ़े थे, नेहाज अलार्म क्लॉक। हम जो कल पढ़े थे 2-4 पैराग्राफ, उसी में का कुछ वर्ड्स जो है हार्ड वर्ड्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे लिखा है नेहाज अलार्म क्लॉक, उसमें सबसे पहले नेहा इज़ द नेम ऑफ ए गर्ल। नेहा एक लड़की का नाम है। और नेहाज सेकेंड वर्ड है नेहाज जो है ये तुम्हारा अपोस्ट्रोफी एस, देखो दोनों में क्या फ़र्क है। नेहा और नेहाज में नेहा जस्ट नेम हुआ और नेहाज मीनिंग नेहा का, किसका? तो नेहा का क्या चीज़? नेहाज का। नेहाज अर्थ क्या, व्हाट डज इट मीन हो गया कि नेहा का। अब हम अगला वर्ड्स देखते हैं। अलार्म क्लॉक है। तो अलार्म क्या होता है? अलार्म होता है किसी को अलर्ट करना, यानी कि सावधान करना। जब भी बेल बजता है तो हमें अलर्ट करता है। देखते हो कभी कभी एम्बुलेंस जाती है या गाड़ी कोई और पुलिस की गाड़ी जाती है तो सायरन बजता है, यानी अलार्म बजाता है कि क्या करना है। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, उसमें जो है क्लॉक क्या होता है? क्लॉक यानी घड़ी, लेकिन हिंदी में हम लोग कहते हैं दीवार घड़ी, और टेबल घड़ी भी पहले हुआ करता था, पता न अब भी है। तो क्लॉक होता है या तो जैसे कि टेबल पर रखने वाला जो क्लॉक है उसको हम लोग टेबल क्लॉक कहते हैं, टेबल क्लॉक। और जो दीवार वॉल पर लगता है, जैसे स्कूल ऑफिस में लगा हुआ है, उसे कहते हैं वॉल क्लॉक। और भी घड़ी होती है जो हम लोग पढ़ते हैं। और है वॉच एंड क्लॉक में क्या डिफरेंस है। हम तुम्हें बताए पहले कि क्लॉक क्या होता है। क्लॉक जो है बड़ा होता है, और या तो टेबल क्लॉक होता है या वॉल क्लॉक यानी वॉल दीवार घड़ी। वॉच जो है छोटी है, जो हम पहनते हैं हाथ पर, यानी कि रिस्ट वॉच उसको कहते हैं। समझ गए? तो रिस्ट वॉच यहाँ इस स्टोरी में जो है नेहाज का क्लॉक है, टेबल क्लॉक है, नॉट वॉल क्लॉक। नेक्स्ट वर्ड आता है नैरेटर। तो नैरेटर हम तुम्हें बताए थे कि नैरेटर किसको कहते हैं? वन हु नैरेट्स, वो जो कहे। तो यहाँ जो स्टोरी टेलर है वो नैरेटर है। नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा सिंपल वर्ड है ऑफ है, लेकिन उसमें दिया है नेक्स्ट वर्ड जो हम आएंगे ऑफ। ये प्रीपोजिशन है, और नीचे ऑफ दिया है OFF ऑफ। ध्यान से देखो, ये OFF ऑफ है, इसका अपोजिट होता है ऑन, ON ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पुट ऑन द फैन को ऑन करते हैं या फैन को ऑफ करते हैं। यानी लाइट को ऑन करते हैं तो जलाते हैं, लाइट को जब ऑफ करते हैं तो उसे बुझाते हैं। लेकिन वो जो OF है वो एक प्रीपोजिशन है, दोनों में अंतर। नेक्स्ट वर्ड हम लोग आते हैं जो है मेक्स बहुत सिंपल है। यहाँ देखो मेक से फेस है, फेस तो जानते हो चेहरा को कहते हैं, और मेक से फेस यानी कि चेहरा बनाना। देखो चेहरा जब बनाना का अर्थ है जब हम लोग खुश होते हैं तो वो चेहरा पर दूसरी ही रौनक होती है। और यहाँ मेक से फेस यानी कि वो जैसे बहुत ही मायूस चेहरा बना देती है नेहा। उसके नीचे वाला वर्ड देखते हैं हम लोग पिलो बोलते हैं, साधारण सा जो हम लोग तकिया इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं पिलो। ओके, इसके आगे देखते हैं हम लोग स्नगल्स होता है मतलब इधर उधर लोट पोट करना, मुड़ना। जैसे जब उसकी मम्मी उठाती है, या बहुत से वैसे बच्चे हैं जिनकी मम्मी उठाती है तो सीधे स्ट्रेट उठते नहीं है, वो क्या करते हैं
कभी इधर को मुड़ के सोते हैं, कभी उधर को मुड़ के सोते हैं, कभी दाएं को मुड़ते हैं, कभी बाएं को। जब तक उसकी मम्मी उसको चादर खींच के नहीं उठाती तब तक वो उठते नहीं है। तो ऐसा जो इधर उधर बेड में हम लोग मुड़ते हैं उठने के पहले, उसे कहते हैं स्नगल्स। अब देखो वार्म। वार्म को समझने के लिए हमको इसका अपोजिट देखना पड़ेगा, कूल को भी। वार्म और कूल, तो वार्म और कूल को समझने के पहले, इसके पहले हम जाएंगे दो और वर्ड्स पर, हॉट और कोल्ड। ये तो सिंपल समझते हो, हॉट क्या होता है, बहुत गर्म। कोल्ड क्या होता है, ठंडा। तो हॉट का अपोजिट होता है कोल्ड। और उसी तरह से वार्म और कूल है। तो वार्म जो है हल्का गर्म होता है, और कूल जो होता है वो भी हल्का ही ठंडा होता है, ज़्यादा नहीं। जैसे कूलर यूज़ करते हैं हम लोग, कूलर क्या करता है, रूम को कूल करता है, यानी ठंडा करता है। नेक्स्ट वर्ड आता है ब्लैंकेट। ब्लैंकेट यानी चादर। कभी कभी हम कंबल को भी चादर कहते हैं। ओके, तो चादर ओढ़ के सोई थी, क्या है, शी कवर्स अ फेस, यानी क्या करती है, अपने आप को पूरा ढक लेती है। नेक्स्ट वर्ड हम आते हैं NO नो और YES यस। तो नो तो समझते हो, तो बहुत बार तुम लोग कहते हो, किसी बात पे कहते हो यस सर, कहते हो ना क्लास में, जब तुम सहमत होते हो, राजी होते हो, कहते हो यस सर। उसी तरह से उसका अपोजिट होता है नो, नो सर। लेकिन यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन ये वर्ड है KNOW नो। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है NO नो और KNOW नो सेम है, लेकिन मीनिंग अर्थ अलग अलग है। जैसे तुम ऊपर समझा रही है, नो का अपोजिट होता है यस, लेकिन नो और नोज होता है जानना। नो और नोज है ना, होता है जानना। KNOW नो ऐसे प्रोनाउंस करते हैं जैसे NO, और KNOWS नोज यानी जानना। अब इस नोज को अपने नाक से मत ये मिला लेना, उसका स्पेलिंग और कुछ होता है ना, ईयर और नोज, NOSE नोज, लेकिन सेम वैसे प्रोनाउंस करते हैं KNOWS नोज। मटर्स, मटर्स से वो स्पीक कहना, लेकिन कैसे कहना, जैसे कि कोई भदभदाता है, भदभदाना समझते हो, बुदबुदाता है, यानी कि अच्छी तरह से कुछ नहीं बोलता है। तुम्हारी मम्मी कहती है ज़रा उधर से कोई चीज़ लाना, तो और तुम नहीं करना चाहते तो पैर पटकते हुए कुछ न कुछ अपने मन में कहते हो, जो सुनाई नहीं देता है लेकिन कुछ कहते हो, है ना, वही होता है, उसका अर्थ होता है वो मटर्स। लेकिन मटर्स हर सेल्फ, यानी तो कोई भी अपने आप ही करता है, मटर्स करता है। तो जब भी कोई कुछ बदबदाता है तो आपने स्वयं, हर सेल्फ यानी कि स्वयं, खुद, है ना। क्या हुआ, उसकी मम्मी उठा रही थी, उठी नहीं, और जबरदस्ती उठाई तो बदबदाते हुए उठी। ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा, और इसका अपोजिट क्या होता है, नेवर, NEVER, नेवर यानी कभी नहीं। तो ऑलवेज यानी कि हमेशा। नेक्स्ट वर्ड आता है रिंग, और उसके नीचे देखो रिंग्स। तो रिंग और रिंग्स में फ़र्क है। रिंग बहुत बार सुनते हैं, आज रिंग सेरेमनी है उसके यहाँ, यानी क्या, वो अंगूठी पहनाते हैं, उसको रिंग कहते हैं। लेकिन रिंग्स यानी कि यहाँ हो गया ये अलार्म कॉल का बजना। तुम्हें बार बार कहा जाता है ए रिंग द बेल, यानी क्या करो, बेल बजाओ। तो यहाँ जो अलार्म कॉल बजता है वो होता है रिंग्स, द बेल रिंग्स, मैंने उसी समय। नेक्स्ट वर्ड है पुल, और पुल का अपोजिट होता है पुश। पुल हुआ खींचना, और पुश होता है किसी को धक्का देना, कोई चीज़ को धक्का देना। तो नेहाज मदर पुल्स हर आउट, यानी क्या करती है, उसको खींच के बेड से निकालती है। ओके। फेयर, फेयर मीन्स होता है गुड। जैसे तुम अपनी फेयर कॉपी बनाते हो, रफ कॉपी और फेयर कॉपी दो होता है। तो फेयर कॉपी जो है बहुत अच्छी तरह से लिखते हो, ऐसे लिखते हो जो देखने में अच्छा लगे और मिस्टेक भी नहीं हो। उसी तरह से गुड, फेयर के गुड के बदले में भी हम लोग फेयर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ इसका अलग अर्थ है। अनफेयर मीन्स
अनफेयर का अर्थ होता है कि जो उचित नहीं था, बहुत बुरा है, अनुचित। अनफेयर क्या हो गया यहाँ? अनुचित। दिस इज़ नॉट फेयर, यानी कि यह अनुचित है। ऑलराइट, तो फेयर का अपोजिट यहाँ अनफेयर है, और इसका मीनिंग होता है जो उचित न हो। विश, तो यहाँ विश भी देखो, जो इस यहाँ बुक में जो यूज़ हुआ है, यहाँ विश होता है उसकी इच्छा, वो क्या चाहती है, क्या चाहते हैं। ओके, आई विश टू बी अ बर्ड, ओह आई विश टू फ्लाई लाइक बर्ड, आई विश टू आई विश टू स्विम लाइक ए फिश। और हम क्या चाहते हैं कि मछली, चिड़िया जैसे उड़े या मछली जैसे तैरे। आई विश, मेरी ये इच्छा है। तो ये वर्ड है फॉरगेट, यानी कि भूल जाना। कभी कभी तुम्हारा होमवर्क चेक होता है, बोलते हैं सर भूल गए, आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट, यानी कि हम भूल गए लाना। ओके, तो फॉरगेट यानी भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे जॉब। जॉब तो है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तो जॉब करते हैं, फॉरेन में है, यानी वर्क। जॉब मीन्स क्या हो गया? वर्क। ओके, यहाँ क्या विश करती है? आई विश द अलार्म क्लॉक फॉरगेट्स इट्स जॉब, यानी अलार्म क्लॉक अपना वर्क भूल जाए। उसका अलार्म क्लॉक का क्या वर्क है? अलार्म करना, यानी कि सावधान करना, अलर्ट करना। यहाँ हम कहते हैं भूल जाए। नेक्स्ट वर्ड है फॉल्स, यानी कि गिरना, और फॉलन वो उसका दूसरा ये है रूप है, देखोगे बाद में वर्ब्स का। तो फॉल्स और फॉलन यानी गिरा। स्माइल, तो स्माइल तो सिंपल वर्ड है, मुस्कुराना। ओके, नॉट स्माइल्स, और क्या बोलते हैं, लाफ, LAUGH, लाफ में अंतर है। जब भी हम स्माइल करते हैं तो सिर्फ हमारा ओठ जो है, लिप्स जो है, यह मूव करता है, जबकि लाफ करते हैं तो मुंह खोल के जोर जोर से हंसते, जैसे हा 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 हा। नहीं, तो स्माइल्स और लाफ में फ़र्क है, डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टुमारो। टुमारो, तो जैसे बोलेंगे सर आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई बुक्स, यू ब्रिंग इट टुमारो। कब लाओगे? कल लाएंगे। तो ये टुमारो क्या हो गया? कल लाना। ओके, और वैसे ही टुमारो और टुडे यानी आज। टुडे वी आर डूइंग इंग्लिश क्लास नाउ। ऑलराइट, और इसी से रिलेटेड है येस्टरडे, YESTERDAY, येस्टरडे यानी कल जो बीत गया। टुमारो कल जो आएगा, टुडे जो आज है, और येस्टरडे जो बीत गया। ऑलराइट, तो ये रहा जो हम लोग कल पढ़े थे उस चैप्टर्स का, उसका ये हार्ड वर्ड्स। अब तुम्हारा ये वर्क बनता है कि इसे लिख लेना और रिवाइज करो। ओके, राइट इट, जरूर लिखोगे इस वर्ड्स को और पढ़ोगे। तो आज का होमवर्क है इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरह से नोट डाउन करना, कॉपी करना। ओके, और इसे बार लिख लेना। फिर जो मीनिंग भी समझ में नहीं आया वो हमसे कल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो या कॉल करके पूछ सकते हैं, इसमें कोई देर नहीं है। व्हाट्सएप पर ही पूछोगे तो बेटर रहेगा। व्हाट्सएप में दोनों ऑप्शन है, लिख के पूछिए या बोल के। तो जैसे पूछोगे वैसे तुमको आंसर्स दे दिया जाएगा। तो आज के लिए इतने ही स्टूडेंट।